हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए आज हम बात करते हैं हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में। अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन की बात करता हूँ तो क्या है हिस्ट्री की टाइमलाइन, जल्दी से एक बार देखेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले जो हमारा आता है हिस्ट्री की टाइमलाइन में, अगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर दूं तो सबसे पहले जो आपकी एज आती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं इसको? स्टोन एज। लगभग लगभग आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले की बात है ये। और ये लगभग आपकी चलती है 10,000 साल बीसी तक। स्टोन एज के बाद 10,000 नहीं मान के चलेंगे, अगर हम नियोलिथिक भी ले लेंगे तो आप 2800 बीसी की बात कर सकते हैं। इसके बाद आपके आती है चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज जहां पर इंसान कॉपर का यूज भी कर रहा है और साथ में इंसान पत्थर का यूज भी कर रहा है। और इसके बाद आपकी एज आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका लगभग टाइम आपको मिलेगा 2400 बीसी से लेके 1800 बीसी। अलग अलग में थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, तो ये अभी बीसी ही चल रहा है। और इंडस वैली की एज जब खत्म होगी उसके बाद आपकी स्टार्ट होगी वैदिक एज। इसमें हमारे वेद लिखे गए, इसमें हमारे बेसिकली जो उपनिषद से वो लिखे गए। ये हमारी एज आपको मिलेगी लगभग 600 बीसी तक। स्टार्ट कब होगी? ये होगी 1500 बीसी में और 600 बीसी तक चलेगी। और इसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं महाजनपद। यहाँ पर जनपद बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक तरीके से कई सारे राजाओं के कंट्रोल करने वाले एरिया बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये 16 होते हैं नंबर में। और सबसे बड़ा इसमें महाजनपद बनता है मगध। क्या बनता है? मगध। और फिर यहाँ पर कई सारे महाजनपद बनेंगे। फिर यहाँ से डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। डायनेस्टी चलती रहती है लगातार। फिर जीसस का बर्थ हो जाता है, हम लोग फर्स्ट एडी में आ जाते हैं। और फर्स्ट एडी के बाद यहाँ पर मैं सबसे बड़ी डायनेस्टी जो रहेगी भाई तो बता दूं आपको, वो होती है मौर्यन डायनेस्टी। अभी मैं आपको सिर्फ टाइमलाइन दे रहा हूँ। मॉडर्न डायनेस्टी के बाद आप नोटिस करेंगे तो मॉडर्न के बाद हमारा एडी आता है। फिर यहाँ पर हमारे आक्रमण होते हैं, यानी कि जो हमारे जो फॉरेन इन्वेजन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं तो वो करते हैं आईएसपी के, इंडो ग्रीक, सक्स और पल्लव्स एंड एक तरह से कुशानास। तो ये कुशाना, ये बेसिकली आप मान के चलिए 200 बीसी से लेकर 200 एडी एक डार्क एज होती है, जहां पर कोई सेंट्रल पावर नहीं है। आफ्टर द फॉल ऑफ द मगध एम्पायर तो वो अटैक होते हैं, तो ये सीजन में अटैक होते हैं। इसके बाद आप पाएंगे तो आप देखेंगे इसके बाद आपको मिलता है गुप्ता एम्पायर। सबसे बड़ा एम्पायर आता है, बड़ा ही फैंटास्टिक गोल्डन एज ऑफ इंडियन एरा, इंडियन के टाइम को हम लोग बोलते हैं। और गुप्ता एम्पायर के बाद आप नोटिस करेंगे तो गुप्ता एम्पायर के बाद हमारा आ जाता है वर्धन एम्पायर, वर्धना एम्पायर, जिसका फेमस रूलर का नाम आपको पता ही होगा, हर्षवर्धन। तो लगभग 712 ईडी के आसपास हमारा खत्म होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो, चालकोलिथिक एज, इंडस वैली एज, वैदिक एज, महाजनपद, यहाँ पर आपकी जनपद बनना स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर आपके किंगडम बनना स्टार्ट होते हैं। फिर फॉरेन इन्वेजन होता है, उसका गुप्ता एम्पायर आता है, फिर वर्धन एम्पायर आता है। इसी बीच में गुप्ता के बाद ही आप देखेंगे पोस्ट मौर्य के बाद आपको सतवाहना, जहाँ पर सतवाहना भी आपको मिलते हैं साउथ में, सतवाहनास। देखिए हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये हमारी हो गई एंशिएंट हिस्ट्री। जब ये खत्म होता है तो इसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो 712 से आपकी स्टार्ट होगी और 712 से लेकर 1526 तक आपका चलेगा, या 1526 तक लीजिए। 712 से लेकर 1206 तक एक तरह से राजपूत एज चलेगी, यहाँ पर राजपूत का बोलबाला रहेगा। 1206 से लेकर 1526 तक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक आप देखेंगे, यहाँ पर आप करेगा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बाद आप देखेंगे 1526 से लेकर 1757 तक बैटल ऑफ प्लासी तक आपको मिलेगा मुगल एम्पायर। इसके बाद मुगल खत्म होते हैं और 1757 से स्टार्ट हो जाएगा आपका ब्रिटिश एम्पायर। और 1947 में जाके हमें भारत को आजादी मिलेगी। और आजादी के बाद का जो टाइम हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम कहलाता है। तो ये है पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन। स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, इंडस वैली एज, वैदिक एज, महाजन